बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस वीलॉग में बात करते हैं सानह 9 मई के 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ दी गई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में इन 25 मुल्ज़िमान को जो सज़ाएँ दी हैं, इन सज़ाओं की कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगी। 105 मुल्ज़िमान जिनमें से 20 को पहले सज़ा दी गई और उसके बाद फिर 25 को आज सज़ाएँ सुनाई गई और पीछे रह गए 60। उनको भी ज़ाहिर मिलिट्री कोर्ट्स में आईने पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो एक सिविलियन है उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स करें। और 1973 का आइन क्या कहता है, किस तरह से ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मिलिट्री कोर्ट्स तक पहुंचा, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त है, किस तरह से, क्योंकि खान साहब की जानिब से इतवार के रोज़ यानी कि कल तक की डेडलाइन दी गई थी सिविल नाफरमानी तहरीक को लेकर के। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, अलीमा खान की अपने भाई के साथ जेल में मुलाकात हुई है। मुलाकात में भाई ने अपनी बहन से क्या कहा और एहतसाब अदालत का जो 190 बिलियन पाउंड का जो फैसला है उस पर बानी का अभी क्या रीसेंट स्टेटमेंट और क्या उनकी राय सामने आई है, इसकी कुछ तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में सबसे पहले तो हम बात करते हैं 9 मई में मुलव्विस जितने भी लोग थे उनको जो सज़ाएँ सुनाई गई आज मिलिट्री कोर्ट की जानिब से। इन सज़ाओं की कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखूँगी। बेसिकली ये 105 के करीब मुल्ज़िम थे जिनको 9 मई में मुलव्विस करार दिया जाता है और इन 105 में से 20 को पहले ही सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं और पीछे रह गए 85। और 85 ये वो 9 मई में मुलव्विस लोग हैं, मुल्ज़िमान हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी थी मिलिट्री कोर्ट्स को कि इनको सज़ाएँ देने का इख्तियार देते हैं, आप इनको सज़ाएँ दे सकते हैं। मामला जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स में बेसिकली पहुंचा कैसे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या पाकिस्तान का आइन जो है, बेसिक जो सवाल है, सवाल ये पैदा होता है कि आईने पाकिस्तान क्या इस चीज़ का इख्तियार देता है, इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आम सिविलियंस जो हैं, पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं उनकी सज़ाओं का फ़ैसला करें। वो अगर किसी भी जुर्म में मुलव्विस हैं, सानह 9 मई को एक साइड पे रखते हैं, दीगर अगर हम बात कर लेते हैं कोई भी किसी भी किस्म का जुर्म हो, तो पाकिस्तान का जो एक आम शहरी है, जो सिविलियन है, क्या मिलिट्री कोर्ट्स, पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। 1973 के आइन तो लेने गया तेल, वो तो एक साइड में लोगों ने रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मामला जब मिलिट्री कोर्ट्स को दिया, 105 में से 20 को जब ये सज़ाएँ दे चुके थे, पीछे बचे 85 जो मुल्ज़िमान हैं उनका जी कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसला करेंगी। अब मिलिट्री कोर्ट्स ने आज इन 85 मुल्ज़िमान, जिनमें ज़्यादातर तादाद जो है, जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जो फुटेज तो एक ही खैर पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बार बार चलाई जा रही है, वही एक फुटेज है। अब वो फुटेज जाहिर है दी गई है ISPR की जानिब से। अब वो जो फुटेज है उसमें जो मनाज़िर, जो तस्वीरें देखी, अब वो बहुत ही कम उम्र, मतलब 9 उम्र नौजवान है उसमें, और उनको जो सज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा इसमें 10 साल की दी गई है। 10 साल, 7 साल, 6 साल, 4 साल, कम से कम सज़ा जो है वो 1 साल तक की दी गई है। ये जो 85 में से जो 25 मुल्ज़िमान जिनका आज फ़ैसला किया गया, 20 को ऑलरेडी सज़ाएँ हो चुकी थी, 25 आज, और 85 में से अगर 25 निकालते हैं तो फिर बाकी जो बचते हैं वो मुल्ज़िमान, अब उनका फ़ैसला होना बाकी है। नाज़रीन ग्रामी, आईने पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि एक सिविलियन की सज़ा का फ़ैसला मिलिट्री कोर्ट कर सके, उसका ट्रायल कर सके, मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में बेंच ने वाज़े तौर पर, आपको याद होगा, ये फ़ैसला दिया था, और फ़ैसला ये था कि पाकिस्तान के आइन में कहीं पर भी कोई भी ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं बचती कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सके। ये फ़ैसला हो चुका था, ये फ़ैसला दे दिया गया था। फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ना सिर्फ वो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को नवाजते रहे हैं, बल्कि वो इदारों के साथ भी उनकी जो अफिलिएशन थी, उनकी जिस तरह का उनके फ़ैसले थे, वो फ़ैसले, ये जो आईने पाकिस्तान को जो एक साइड पे रखा गया ना, मैंने कहा तेल ले, वो 1973 का आइन गया तेल लेने, उस आइन के बरक्स, और वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो मोहतरम जजेस का जो पैनल था जिसका ये फ़ैसला था कि इतनी सी भी गुंजाइश इसमें बाकी नहीं रहती कि एक सिविलियन का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में हो सके, उस फैसले को फिर किस तरह से बदला गया।
ये साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फिर वो जो फ़ैसला था उस फैसले को इस तरह से चैलेंज किया गया कि उन्होंने फिर एक नया बेंच इस सिलसिले में तश्कील दिया। वो जो नया बेंच तश्कील दिया काजी फाइज ईसा साहब ने, जैसे तारिक मसूद साहब थे, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा थी और दीगर थे इस बेंच का हिस्सा, उन्होंने फिर जी इस तमाम तर सिलसिले में एक स्टे ऑर्डर लिया। और फिर इस तरह से ये जो मामला था वो जस्टिस एजाजुल अहसन साहब का जो फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ इन्होंने जो स्टे ऑर्डर लिया, फिर ये स्टे ऑर्डर लेने के बाद इस मामले को जिस तरह से फिर आगे बढ़ाया गया, इस फ़ैसले को चेंज किया गया, तो ये मामला जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स को दे दिया गया कि ये जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं इनका फ़ैसला मिलिट्री कोर्ट्स करेंगे। आज इन 25 मुल्ज़िमान को जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं सानहा 9 मई में मुलव्वस, उस बारे में फ़ील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में आज जिन 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के 85 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ देने की इजाज़त चूँकि दे दी थी। तो ये फ़ैसला जो है तकरीबन 2 साल का अरसा बीत चुका है ये 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह से और ये जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं इस फैसले को लेकर के, आज फैसला तो चूँकि हो गया है, अब बाकी जो 65 बचते हैं उनको भी हो जाएगी सज़ा, ज़ाहिर है होनी है, और वो भी मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू ही होगी। लेकिन इस पे जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, इस पे वो हमारे वज़ीर दिफा जो हैं वो इतने मासूम हैं कि इस फ़ैसले को लेकर के वो इतनी मासूमाना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इस पर इमरान खान की जो पार्टी है, लीडरशिप है, उसको अब कुछ कहने की ज़रूरत जो है वो बाकी बचती नहीं है। अच्छा जी, नाज़रीन ग्रामी, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की अदालतों की तरह फ़ैसला होता। अपने केसेस में ये नहीं कहते वो, जब उनके अपने केसेस के फ़ैसले होते हैं, चाहे वो नैब कोर्ट से हों, चाहे वो हाई कोर्ट से हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हो, अब ये अपने फ़ैसलों को लेकर के उनकी कोई इस तरह की सिंगल स्टेटमेंट आज तक सामने नहीं आई है। लेकिन वो कहते हैं होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फ़ौरी इंसाफ होता, फ़ौरी तौर पर इंसाफ कर दिया जाता। और ताख़ीर ने मुल्ज़िमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए हैं, उनको हलाशेरी दी है, एक तारीख़ दिन की मज़म्मत से भी गुरेज़ किया है। ठीक है, मनसूबा साजों ने, वो कह रहे हैं जिससे शुहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बना दिया गया है। उनका बानी पीटीआई की तरफ इशारा है। वो कहते हैं कि अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल किए गए थे, कानून के हाथ जो हैं उन कारकुनों की गिरेबान तक पहुंची है, और ये जो असल मुल्ज़िमान हैं, जो असल मनसूबा साज हैं इस 9 मई सानहे के, उन तक जब कानून का जब तक हाथ नहीं पहुंचता, जब तक उनको सज़ाएं नहीं होती, तब तक ये मामला जो है इस तरह के सानहे जो हैं वो होते रहेंगे, और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर जो हैं अब वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। अब वो मनसूबा साजों की बात कर रहे हैं। अब ये जो मनसूबा साज, ये कौन मनसूबा साज हैं, किस तरह से ये 9 मई का इंसिडेंट हुआ, जो कुछ भी हुआ उस दिन, और फिर बात यहाँ पर सवाल जो डे फर्स्ट से अपने हर वीलॉग में मैंने की, और ये आप भी जानते हैं, ये बड़ा बेसिक सा एक क्वेश्चन है कि अगर इन लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी, तो जैसे इन्होंने 26 नवंबर को रोका था, उस तरह से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इन्होंने क्यों नहीं आंसू गैस के शेल फायर किए? इन्होंने क्यों नहीं डंडे बरसाए? इन्होंने क्यों नहीं लाठियाँ चलाई? इन्होंने क्यों नहीं हर्डल्स क्रिएट किए? इन्होंने क्यों नहीं कंटेनर लगाए? इन्होंने क्यों नहीं रोका कोर कमांडर हाउस तक जाने, जिना हाउस तक जाने में? अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वहाँ तक पहुँचने में इनको रोका क्यों नहीं गया? फिर ये बड़ी आसानी से इन्होंने कोर कमांडर हाउस को जला दिया, जो भी वहाँ पर किया जाता रहा। ये आज जो सज़ाएँ दी जा रही हैं, और ये जो ख्वाजा आसिफ साहब के सामने से स्टेटमेंट सामने आई है, वो कहते हैं कि मनसूबा साजों को जब तक सज़ा नहीं होती तब तक इंसाफ नहीं होता। ख्वाजा साहब बड़े मासूम हैं, इन अदर वर्ड्स वो मनसूबा साजों की बात कर रहे हैं। खैर, दूसरी जानिब ये जो 25 मुजरिमान हैं, अब इनके बारे में ये इत्तलात हैं, इनके नाम जो हैं ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहे हैं, इनकी तस्वीर चल रही हैं, इनकी डिटेल्स चल रही हैं, तो डिटेल्स में आने की मतलब जो है उसे काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीलॉग। मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ पाने वाले ये जो तमाम 25 मुल्ज़िमान हैं, अब इनको मुजरिमों को जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। 12 जो है इनमें से उनको कोर्ट लखपत और 2 को अडियाला जेल में भेजा गया है। दीगर जो मुजरिम हैं उनको उनकी मुतल्लिका जेलों में मुंतकिल किया जाएगा, और बाकी रह गए 60 मुल्ज़िम, और 60 मुल्ज़िमान का फ़ैसला जो है वो भी बहुत जल्द, 2 साल का अरसा लगा है, 2 साल का अरसा हो गया है, और तब जाके ये फ़ैसले सुनाए जा रहे हैं। बहरहाल हुकूमत की जानिब से जो हालिया रिसेंट स्टेटमेंट सामने आई है, स्पीकर साहब ने कहा था मेरा दफ्तर खुला है, और मुज़ाकरात के हवाले से भी हुकूमत की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, स्पीकर साहब ने जैसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे दरवाजे, मेरा दफ्तर, मेरा घर खुला हुआ है, जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो कहा गया था कि मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी जाएगी। स्पीकर साहब ने जी आज कहा, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक कोई मुज़ाकराती कमेटी के किसी भी किस्म के नाम सामने नहीं आए हैं।
हुकूमत का रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा जी हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि मुज़ाकराती कमेटी के नाम ख़ुद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब डिसाइड करेंगे, वो फ़ाइनल करेंगे, वो जो लिस्ट होगी वही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेंगे और वो भी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी अपने बड़े भाई से बाकायदा इजाज़त लेंगे और उनकी मशरूत इजाज़त से ही वो मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएगी और उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ेंगे और फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि 190 मिलियन पाउंड में उनकी इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात हुई है और कहती हैं कि मेरे भाई को यकीन है, मेरे भाई ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड में इन्होंने जो पीर के रोज़ फैसला सुनाना है उसमें उनको सज़ा होने जा रही है और वो कहते हैं कि अगर उनको सज़ा हो जाती है तो फिर वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में क्या मामलात हैं ये मैं आपको तफसील जो है बता चुकी हूँ ऑलरेडी और हम फिर वो कहती हैं कि हाई कोर्ट में अपील करेंगे अगर उनको सज़ा होती है और फिर इस तरह से हमारी अपील जो है हमारी सुनवाई होगी और इमरान खान जो है उनको 3 से 4 महीने की सज़ा होगी, उसके बाद वो रिहा हो जाएंगे। साथ ही साथ वो कहती हैं कि खान साहब ने कहा है, खान साहब कहते हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम है बेसिकली ये जुडिशरी को कब्ज़े में लेने के लिए ये पास कराई गई थी, इस तरमीम को लाना इनका मकसद ही ये था और आज जो फैसले जिस तरह के हो रहे हैं, काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं जाने से पहले जिस तरह की एक तारीख़ रकम कर गए हैं और एक चैन बना गए हैं, उस चैन को अब ज़ाहिर है अब पता नहीं किस तरह से ये चैन ख़त्म होगी, लेकिन आज के जो फैसले उनको भी मद्देनज़र रखते हुए यही कहा जा सकता है। साथ ही वो कहती हैं कि बानी ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि जो जजेस पाकिस्तान के आइन, कानून और मेरिट पर फ़ैसले करते हैं उनको OSD बनाया जा रहा है और जो लोग रियासत और हुकूमत के मनपसंद और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक और इनको रियायत देने के लिए इनके हक़ में जो फ़ैसले करते हैं उनको तरक्कियाँ दी जा रही हैं। वीलॉग से इजाज़त दीजिए, आपकी फ़ीडबैक की ज़रूरत है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।